हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 8 के कंपाउंड टेस्ट में कुछ आगे देखेंगे। क्लियर। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कमला बोरो 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%। इसका मतलब ये हुआ कि कमला जो है वो बैंक से कितना उधार ली है, 26,400। तो वो आपका बन जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर। तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 26,400। क्लियर। रेट कितना है इसका, 15%। रेट कितना है, 15%। ये जो PA लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पर एनम, यानी एक साल पे, है ना। क्लियर। और बोल रहा है कि उसको कितना अमाउंट देना होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ। क्लियर। मतलब टाइम मेरा क्या है, तो टाइम मेरा है 2 ईयर और 4 मंथ। क्लियर। तो इसको आप चेंज कर लीजिए ईयर में। क्लियर है। तब क्या होगा, 2 ईयर और 4 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड लगा देंगे। ये डिवाइड लीजिएगा 12 से, तो कितना होगा, 2 होल 1/3 ईयर। क्लियर। तो अब इसको हमको निकालना है अमाउंट। कैसे निकालेंगे, याद है पिछला तरीका कि पहले आप इस 2 को निकाल लीजिए। मतलब इसको ऐसे निकालेंगे पार्ट बाय पार्ट। A = P × 1 + R/100 का पावर पहले 2 होगा। क्लियर। इसको हम हिंट दे रहे हैं, इसको बनाइएगा आप खुद से ही। क्लियर। क्योंकि एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में समझाया है। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पर टाइम हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर आप निकालिएगा SI, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। P × R × T बाई 100 से। क्लियर। तब क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन सा होगा, जो इसका अमाउंट है वो इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट आपका रहेगा 15% और इस पर जो टाइम होगा वो 1/3 होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्लियर। फिर इसका पहले का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ दीजिएगा, तब CI निकल गया। अमाउंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि CI में आप P जोड़ दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको बनाकर देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फबीना जो है वो 12,500 रुपया 12% के इंटरेस्ट पर वो 3 साल के लिए, और इस पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, तो फबीना पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। क्लियर। और राधा जो है वो सेम अमाउंट, वही अमाउंट। क्लियर। सेम टाइम पीरियड के लिए, मतलब ये भी ली 3 साल के लिए, लेकिन इसका जो रेट था वो 10% था। क्लियर। और इसका जो है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट पेड करना पड़ा और कितना। क्लियर। तो हम लोग करेंगे क्या कि दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, फॉर फबीना के लिए। क्लियर। तो फबीना के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 12,500। क्लियर। रेट कितना हो जाएगा, 12%। टाइम कितना हो जाएगा, 3 इयर्स। और फबीना पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। तो इसका हम निकालेंगे SI। तो SI बराबर P × R × T/100। क्लियर। प्रिंसिपल कितना हो गया, 12,500 इंटू रेट कितना हो गया 12 और टाइम कितना हो गया 3/100। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 125 × 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 और 1 4500 रुपया। मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 4500। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने निकाले। क्लियर। फबीना का इंटरेस्ट। अब हम लोग को निकालना है राधा का इंटरेस्ट। ठीक है। तो फॉर राधा के लिए कितना होगा। क्लियर। तो राधा के लिए प्रिंसिपल मेरा वही रहेगा, सेम अमाउंट। क्लियर। यानी कि 12,500। क्लियर। टाइम भी सेम रहेगा, लिखा हुआ है, तो टाइम भी हो गया आपका 3 इयर्स। क्लियर। और रेट जो है वो हो जाएगा 10%। क्लियर है। अब देखिए आप
तब ये क्या हो जाएगा, आपको निकालना है अमाउंट पहले, क्योंकि आपको इंटरेस्ट निकालना है इसका, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, प्रिंसिपल कितना हो गया 12,500, 1 प्लस रेट कितना होगा, तो रेट हो जाएगा 10 बाई 100, अब पावर हो जाएगा 3, ये कटेगा 10 बार में, क्लियर। देने कितना हो गया 12,500, क्लियर। और अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11 बाई 10, कितना होगा 11 बाई 10, कितनी बार 3 बार, तो 11 बाई 10, 11 बाई 10 और 11 बाई 10, क्लियर है। अब देखिए ये आपका 2 0 तो कट जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ये है कि आपको 125 को इस 11 को अगर आप 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1331 आएगा, क्लियर। और नीचे कितना हो गया 10, देखिए कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1331 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 5 2 इसको आ जाएगा आपका 16637.5, यानी कि 16,637.5 ये आपका अमाउंट आएगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, तो अब देखिए इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, तो CI इज इक्वल टू A माइनस P, क्लियर। मतलब 16,637.5 में से हम माइनस कर देंगे 12,500, क्लियर। तब कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 37.5 यहाँ हो गया, क्लियर। और 6 के तो 1 इतना होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4,137.5 ये आपका इंटरेस्ट आया राधा का, क्लियर। और इसका इंटरेस्ट कितना था, तो इसका इंटरेस्ट था आपका फबीना का 4500, क्लियर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिर किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिला, क्लियर है, किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिला। तो देखिएगा, तो अब इसमें थोड़ा समझना ये है कि फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, क्लियर है। तो कितना देखिएगा, तो 4500 में से हम लोग माइनस कर देंगे 4137.5, क्लियर। 9 में साथ गया 2 6 3, इसका मतलब ये हो गया कि फबीना जो है वो ज्यादा पेड की, फबीना पेज मोर, कितना ज्यादा पेड की, अबाउट 362.5, इतना अमाउंट वो, मतलब इतना अमाउंट इंटरेस्ट में वो ज्यादा पेड की, क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया ये, इसको नोट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करके उसको कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी जगह का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 5400 तक बढ़ गया, मतलब बढ़ के कितना हो गया 5400, ठीक है। और कब ये बढ़ा, तो 2003 में। बोल रहा है किस रेट से बढ़ रहा है, तो 5% के, तो बोल रहा है कि 2001 में क्या होगा पॉपुलेशन, क्लियर। तो 2001 में जो भी होगा नहीं मालूम, उसको x मान सकते हैं, क्लियर। तो लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, लेट पॉपुलेशन इन 2001 कितना हो जाएगा x, नहीं मालूम, क्लियर। और रेट क्या है इसके बढ़ने का, तो रेट है 5%, क्लियर। अब देखिए 2001 से 2003 कितना टाइम हुआ, तो 2 इयर्स, क्लियर। तो मेरा n क्या हो जाएगा 2 इयर्स, समझ रहे हैं। और ये मेरा बढ़ के इतना आ गया, मतलब ये अमाउंट हो गया ना, बढ़ के 5400 हो गया, तो मतलब क्या हुआ, अमाउंट हुआ, क्लियर है। तो यहां देखिएगा
तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ये आपको क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, क्लियर। आप इसको चाहिएगा तो पार्ट बाई पार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 2 ईयर का अलग अलग पार्ट में ऐसा ही निकाल के, ठीक है। अब देखिए अमाउंट में कितना पुट करेंगे, तो 5400, P कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया मेरा x, क्लियर। 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा, तो 5/100। अब पावर कितना होगा, तो 2, क्लियर। तो 5400 इक्वल x, ये कटेगा 20 बार में। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 21/20 कितनी बार, 2 बार, क्लियर है। अब देखिए 5400, अब ये दोनों डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्लियर। और नीचे क्या रहेगा, 21 इंटू 21 इज इक्वल टू x, क्लियर। 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 1800 बार में, क्लियर है। फिर 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 600 बार में, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 6 3 12 3 24, 24 और 1 2 3 4 और 49, क्लियर हुआ। जब इसको आप डिवाइड लगाइएगा तो आपका लगभग जो आएगा, जब इसको डिवाइड लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4898 के आसपास ये आपका आंसर आएगा, क्लियर है। तो इसको नोट किया जाए। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।